हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं रक्षाबंधन की दो कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन की डोर, एक भाभी की आहुति। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के एक छोटे से कस्बे रामनगर में रहता था एक सुसंस्कारी मध्यम वर्गीय परिवार, शिवदत्त जी का परिवार। शिवदत्त जी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उनकी पत्नी मालती देवी एक सीधी साधी घरेलू महिला थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी सरिता, फिर कविता और सबसे छोटा बेटा अभय। सरिता की शादी 5 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन हर रक्षाबंधन पर वो मायके जरूर आती थी, क्योंकि अभय उसकी जान था। अभय की शादी 2 साल पहले संध्या से हुई थी। संध्या संस्कारों से भरी हुई, पढ़ी लिखी लेकिन शांत स्वभाव की थी। उसने इस परिवार को अपना समझा और दिन रात सेवा में लगी रहती। शादी के बाद पहली राखी आई थी और संध्या ने पूरे उत्साह से सरिता और कविता के स्वागत की तैयारी की थी। संध्या ने अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाई थी, नंदों के कमरे साफ सुथरे किए थे, घर को फूलों से सजाया था। सरिता संध्या से बहुत प्रभावित थी, पर कविता को भाभी की ये चमक दमक पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि उसके भाई को भाभी ने उससे दूर कर दिया। कविता की कॉलेज की सहेली थी कनिका, जो उसके साथ ही रहने के बहाने घर आने लगी। कनिका सुंदर थी, पर चालाक और स्वार्थी थी। उसके घर में कलह का माहौल था और उसे मालूम था कि कविता भावुक है। धीरे धीरे कनिका ने कविता को बहकाना शुरू किया। देख ना कविता, तेरी भाभी ने तुझसे तेरा भाई छीन लिया। तेरे आने पर भी अभय को कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा और उसने भाभी से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। कनिका ने संध्या की हर बात में खोट निकालना शुरू कर दिया। कभी खाना, कभी कपड़े, कभी बात बात पर टोकना। मालती देवी भी कनिका की बातों में आने लगी। हाँ, बहू अब सब कुछ अपने हिसाब से करने लगी है। संध्या को सब दिख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहती थी। वो जानती थी कि समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है और समय ही जवाब देता है। रक्षाबंधन के दिन पूरा घर सजा हुआ था। सरिता ने राखी बांधी, कविता ने भी। संध्या ने दोनों नंदों को गिफ्ट दिए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उस रात संध्या ने मिठाई बनाई, विशेष केसर और बर्फी की। पर उस दिन कनिका ने एक भयानक साजिश रच दी। उसने बर्फी में धीमा जहर मिलाया। उसका उद्देश्य था संध्या को दोषी साबित करना। रात को जैसे ही कविता ने मिठाई खाई, उसकी तबीयत बिगड़ गई। उल्टियां, बुखार और कपकपी। मालती देवी ने तुरंत कहा, जरूर बहू ने कुछ किया है। हमेशा हमारी बेटियों को नीचा दिखाना चाहती है। कनिका ने नाटक करते हुए कहा, मैं तो पहले ही कहा था आंटी, संध्या दीदी के इरादे ठीक नहीं लगते। अभय भी चुप था। वो भाभी पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन माँ और कनिका की बातों से वो भ्रमित था। सरिता चुप थी, पर वो अंदर ही अंदर शक कर रही थी। रात को उसने कनिका को चुपचाप मिठाई का डिब्बा उठाते देखा और उसे रसोई में जाकर कुछ करते भी देखा। सरिता ने वही मिठाई एक छोटी डिब्बी में भरकर पास के डॉक्टर से टेस्ट करवाई। रिपोर्ट आई कैंथेरिन, एक धीमा जहर। अब सरिता के पास सबूत था। अगले दिन सुबह सरिता ने सबके सामने मिठाई का डिब्बा, रिपोर्ट और कनिका की हरकतें बयान की। कनिका घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। मैंने किया क्योंकि मुझे इस घर में जगह चाहिए थी, और वो सिर्फ तब मिलती जब संध्या बदनाम होती। मालती देवी फूट फूट कर रो पड़ी। कविता शर्मिंदा खड़ी थी। अभय ने सबके सामने संध्या से माफी मांगी। मैं तुम्हारा साथ ना दे सका, लेकिन आज से तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मालती देवी ने संध्या के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं एक माँ होकर तुझ पर शक करती रही। संध्या की आंखों से आंसू झर रहे थे। मैंने आपको माँ माना था,
और आज भी मानती हूँ। मैं चाहती थी कि हमारा परिवार एक साथ रहे, यही मेरी राखी थी। कविता ने रोते हुए संध्या के गले लगकर कहा, भाभी, आपने हर बार हमें सहा, आज मैं आपके पैरों में हूँ। मेरे लिए आप सगी बहन से बढ़कर हैं। उस दिन परिवार ने दोबारा रक्षा बंधन मनाया। इस बार राखियां सिर्फ कलाई पर नहीं बल्कि रिश्तों के दिलों पर बंधी थी। कनिका को पुलिस के हवाले कर दिया गया और संध्या ने घर के आंगन में दीप जलाकर कहा, ये रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं, ये परिवार, स्नेह और विश्वास की डोर है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। संध्या की कहानी सिर्फ एक भाभी की नहीं बल्कि एक रक्षक की है, जिसने नंदों को बहनों सा स्नेह दिया, पति को फिर से रिश्तों की परिभाषा सिखाई और सास को माँ बनने का अवसर दिया। उसने राखी नहीं बांधी, पर उसका त्याग, सहनशीलता और उसका प्रेम ही उस परिवार की सबसे मजबूत राखी बन गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली कहानी का नाम है राखी का रिश्ता और बहू का बलिदान। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे विदिशा में रहता था घनश्याम प्रसाद का परिवार। 3 संतानें, रेखा, नीता और राजन। रेखा की शादी हो चुकी थी और नीता भी पढ़ रही थी। राजन की शादी हुई सुमन से, एक सीधी साधी लड़की जो पढ़ी लिखी थी लेकिन बहुत घरेलू। उसका व्यवहार ऐसा था कि सास गौरी देवी ने पहले दिन से ही उसे पसंद नहीं किया। बहुत चुप रहती है, न जाने क्या सोचती रहती है। राजन को सुमन पसंद थी लेकिन वो भी माँ की हर बात को सच मानता था। सुमन के लिए ये घर एक परीक्षा बन गया था। रक्षाबंधन आने वाला था। रेखा अपनी ससुराल से लौट आई और नीता कॉलेज से छुट्टी लेकर आई। दोनों बहनें अपने भाई राजन से बहुत प्यार करती थी। सुमन ने दोनों बहनों के लिए अपनी सास के कहे बिना पूरे मन से तैयारियां की। पूजा की थाली, उनके पसंदीदा पकवान और उनके कमरे सजाए। रेखा बहुत खुश हुई, पर नीता ने ताना दिया, इतना करने की क्या जरूरत थी भाभी, तुम्हें कौन सा हमारा प्रेम चाहिए। गौरी देवी ने भी ताना दिया। बहनें आई हैं लेकिन बहू बीच बीच में कूदने लगी। सुमन मुस्कुराकर सब सह गई। उसका विश्वास था एक दिन सब समझेंगे। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले सुमन की छोटी बहन अनामिका आई। शहर में जॉब करती थी, फैशन में तेज तर्रार। गौरी देवी को अनामिका बहुत पसंद आई। देखो ना, कितनी खुले विचारों वाली है। बहन तो सीधी है जैसे चुप्पी की मुहूर्त, लेकिन बहन जी तो आग है। नीता को तो अनामिका में मजा आने लगा। राजन को भी अनामिका की बात बात पर हंसाने की आदत पसंद आने लगी। रेखा थोड़ा असहज हुई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे अनामिका पूरे घर में राज करने लगी। नीता की शादी के रिश्ते आने लगे। एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, अमेरिका में काम करता था। पर अनामिका को नीता की शादी पसंद नहीं थी, क्योंकि अगर नीता चली गई तो सुमन का सम्मान वापस बढ़ेगा। उसने नीता को भरना शुरू किया, तेरी भाभी ही है जो तुझे जल्दी जल्दी विदा करना चाहती है। नीता ने रिश्ता ठुकरा दिया। माँ ने भी बहू पर इल्जाम लगा दिए, तेरे लिए जो लड़की आई थी उसी की बहन अब घर तोड़ रही है। पर सुमन चुप रही। रक्षाबंधन के दिन दोनों बहनों ने राखी बांधी। सुमन ने सभी को प्रसाद खिलाया। रात को अनामिका ने राजन के कमरे में आकर कहा, दीदी की जिंदगी में कोई खुशियाँ नहीं है, तुम्हारे घर में वो घुट रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे तलाक दे दो। राजन सन्न रह गया। अनामिका ने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय रेखा दरवाजे पर खड़ी थी। रेखा ने सब कुछ देख लिया। उसने पूरे घर के सामने अनामिका की सच्चाई उजागर की। ये औरत केवल बहन नहीं, घर की शत्रु है, जिसने मेरी भाभी को नीचा दिखाया, मेरी बहन को भड़काया और मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की। गौरा देवी को जैसे बिजली लगी। हमने जिसे देवी समझा वो तो नागिन निकली। नीता ने फूट फूट कर माफी मांगी सुमन से, दीदी आपने तो हमेशा मुझे बहन माना और मैं आपको तोड़ती रही। राजन ने सुमन से कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। आज अगर रेखा दीदी ना होती तो मैं सबसे बड़ा अपराधी होता।
इस बार घर में फिर से राखी मनाई गई। नीता ने अपने भाई राजन को राखी बांधी और सुमन को मिठाई खिलाई। भाभी नहीं, अब से आप मेरी दीदी हो। गौरा देवी ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, तेरा ये चुप रहना ही तेरी सबसे बड़ी जीत थी। तू लक्ष्मी भी है और राखी की रक्षक भी। रेखा बोली, जिस घर में सुमन जैसी भाभी हो वहाँ परिवार कभी नहीं टूट सकता। राखी का मतलब केवल कलाई पर राखी बांधना नहीं होता। राखी वो शक्ति है जो एक भाभी को भी बहन बना देती है, जो साजिशों के तूफान में भी रिश्तों की नाव को डूबने नहीं देती। सुमन ने चुप रहकर, सहकर और बिना बोले वो कर दिखाया जो शब्दों से नहीं केवल त्याग से होता है। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।